निद्रोदय भी यूज करते हैं, अफीम भी यूज करते हैं, पर अफीम जो है ये कहीं ना कहीं नार्कोटिक्स में आ जाता है, तो उसको हमें यूज करना काफी जुडिशियसली करना चाहिए। उसको एट रैंडम हम यूज करें वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए जो बेस्ट वन है दैट इज सर्पगंधा, देन अश्वगंधा। अश्वगंधा को यहाँ पर सिलेक्ट करने का एक ही कारण है कि अश्वगंधा जो है ये बेस्ट वात शामक है। तो वात का शमन होना चाहिए, भले निद्रा कर तो कम है, पर ये वात का शमन करता है, और इसलिए अश्वगंधा यहाँ पर ड्रग ऑफ द चॉइस है। थर्ड वन इज ब्राह्मी और शंखपुष्पी और तुलसी। तो ये जो मेडिकेशन है इनका हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी तगर है, फिर दूसरे मिद्य रसायन है, दूध है, इनका हम यूज कर सकते हैं। पनीर यह चीज ये प्रेफर्ड नहीं है, घी का यूज कर सकते हैं, दूध का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, दही का यूज दिन में यहाँ पर किया जा सकता है। अब जो हम उपक्रम कर सकते हैं, जो हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं, उसमें जो है ये अभ्यंग और स्वेदन। अभ्यंग जो है यहाँ पर बेस्ट है, पादाभ्यंग करें, शिरोभ्यंग करें, मसाज के रूप में बॉडी कंप्लीट बॉडी मसाज करें। तो ये जो है सर्वांग अभ्यंग, ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है वात शमन के लिए। देन नेक्स्ट वन, डाइट की बात करें तो ईट लाइट। जो भी आप फूड लेते हैं उनमें हैवी फूड मटेरियल नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल नहीं होना चाहिए, रेडी टू कुक या रेडी टू सर्व फूड नहीं होना चाहिए, फर्मेंटेड ऑयली स्पाइसी फूड और फास्ट फूड को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। डे टाइम स्लीप, जो मैंने आपको बताया, हाफ ऑफ द नाइट स्लीप विदाउट मील्स। मेडिटेशन यहाँ पर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या फिर प्रज्ञा ध्यान या फिर म्यूजिक थेरेपी, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक को सुनते सुनते आप जो है ये आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करें, तो ये एक प्रकार से आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंजर जूस विथ लेमन जूस एंड हनी, ये खाने से आधा घंटा पहले और फ्रीक्वेंटली थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर पेशेंट लेता रहे तो अग्नि यहाँ पर इम्प्रूव होगी, और जैसे जैसे अग्नि इम्प्रूव होगी वैसे वैसे पेशेंट को इसमें कॉप अप करने में ये ईज अप होगा। ये केवल अग्नि के साथ साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट बॉडी फिजियोलॉजी है, जो जीनोम के द्वारा ये रेगुलेट होती है, जो गट के बैक्टीरिया है, गट के बैक्टीरियाज को, कॉलोनी को, जो कि डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, जो इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, इनको भी जो है वो गट बायोम, सॉरी जीनोम नहीं, गट बायोम को ये रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और जैसे जैसे गट बायोम की इफेक्ट को हम एनहेंस करेंगे, वैसे वैसे पेशेंट को ये सिम्टम जो है ये रिड्यूस होने लगेंगे और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिलने लगेंगे। अब जिनको ये कंटिन्यूअस हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, जिनको बार बार ये करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या एड ऑन कर सकते हैं? तो जो मेडिसिन हमने बताई वही, इसके साथ साथ जो मेद्य रसायन चरक ने बताए वो सभी मेद्य रसायन का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। देन यूज ऑफ मिल्क, खास करके माहिश दूध, बफेलो मिल्क का यहाँ पर उपयोग करना ये ज्यादा अच्छा होता है। और ये बफेलो मिल्क ये रात को सोते समय या फिर आफ्टर इवनिंग मील्स ये देना चाहिए। उसमें मेद्य रसायन हो, तगर हो, शतावरी हो, अश्वगंधा हो, उसके साथ मिला करके, पारसिक किवानी के साथ मिला करके हम दे सकते हैं। इसी प्रकार से जटामांसी का भी यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, मांस्यादिक्वात का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। पर मांस्यादिक्वात में एक ही दिक्कत होती है कि नेक्स्ट डे थोड़ा जो है वो ग्लूमी जैसा जो है वो रखता है, फ्रेशनेस जो है ये कम रहती है। तो ये इसको डोज को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। नाउ व्हाट थेराप्यूटिक मेजर्स, तो नित्य अभ्यंग और स्वेदन, प्रतिमर्श नस्य या फिर नस्य थेरेपी, मर्श नस्य के रूप में देना। अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट है तो बस्ती की ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। उसमें कर्म बस्ती या फिर योग बस्ती हम दे सकते हैं। और संवहन, संवाहन या संवहन, ये पादाभ्यंग के जैसा ही होता है और पेशेंट को ये सूदिंग फीलिंग ये करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। इस विषय पर थोड़ी जो है ये चर्चा यहाँ पर मैंने प्रस्तुत की और ये समाप्त करूंगा
कि आयुर्वेद में इसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जहाँ तक हो सके हमें हर्बल मेडिसिन्स का ये यूज़ करना। और थर्डली ड्यूरिंग द फ्लाइट टाइम्स, जो ये प्रेजेंटेशन हुई नहीं, इसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। जो फ्लाइट टाइम्स में, ड्यूरिंग द फ्लाइट टाइम्स पेशेंट को थैंक यू जो वेरी मच। जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है उसको फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़ी मात्रा में हाइड्रेटेड रहना, थोड़ा प्लेन में चलना, तो ये दिक्कत जो है ये कम होगी। और ड्यूरिंग द फ्लाइट टाइम एटलीस्ट 5-5 मिनट के ब्रेक में हर आधे घंटे पर 1 घंटे पर थोड़ी थोड़ी डीप ब्रीथिंग करें, तो उतरने के बाद फ्लाइट आपकी पूरी होती है तो ये प्रॉब्लम ये कम होगी। इसी विषय को यहाँ पर